हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोग पिरोल की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें कुछ रिएक्शंस हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो है वो डिस्कस कर चुके थे। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आगे की जो हमारी केमिकल रिएक्शंस रह गई थी उनको इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है कि आपको कौन सा ग्रुप जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ना है, COH ग्रुप जोड़ना है फिर पिरोल पे। तो वो कैसे कैसे जोड़ सकते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रही होंगी दो रिएक्शंस। फर्स्ट जो है वो है राइमर टीमान अभिक्रिया, जो हमने फॉर्मुलीकरण में भी पढ़ी थी कि पिरोल का फॉर्मुलीकरण कराते हैं। तो वहाँ पे आप क्या ले रहे थे, पिरोल की रिएक्शन करा रहे थे क्लोरोफॉर्म से बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे आप कराते हैं किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलता है, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। वहाँ पे CHO ग्रुप था, यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस तरह से राइमर टीमान अभिक्रिया से क्या बन जाता है, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा जो तरीका है कार्बोक्सिलेशन कराने का पिरोल का, वो है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। जब कोल्बे श्मिट अभिक्रिया से आप कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो आपको रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो भी हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 100 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे आपको कराएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, जो आपको याद रखना है कि आपको सेकंड पोजीशन के साथ साथ थर्ड पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलेशन दिख रहा होगा। तो पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है और पिरोल 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आपको यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म आपके अभी नहीं है तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो वो था आपका कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी एल्किलीकरण या एसिलीकरण। नाम से पता चल रहा है, एल्किलीकरण मतलब आपको क्या जोड़ना है, कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, और एसिलीकरण मतलब आपको एसिल ग्रुप जोड़ना है। तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं उसको हम यहाँ देखते हैं कि जब आप पिरोल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मैथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मैथिल आयोडाइड के साथ आप पिरोल की जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले आपको क्या मिलता है, एन मैथिल पिरोल मिलता है। तो नाइट्रोजन है उस पर मैथिल ग्रुप जुड़ेगा और एन मैथिल पिरोल मिलेगा। जब इस कंपाउंड को आप हाई टेम्परेचर देते हैं, उस पर हीट करते हैं, तो इसका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और क्या मिल जाएगा आपको, 2 मैथिल पिरोल और 3 मैथिल पिरोल का मिक्सचर मिलता है। इसी तरह जब आपको एसिटिलीकरण कराना हो तो आप क्या कीजिए, मैथिल आयोडाइड की जगह कौन ले लीजिए, एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ आपको क्या चाहिए, एसिटिलिक कारक चाहिए। तो उससे क्या बनेगा, अब एन मैथिल की जगह क्या बन जाएगा, एन एसिटिल पिरोल बन जाएगा। और वही जब आपको हीट देंगे, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, तो वही आपको वापस 2 एसिटिल पिरोल और 3 एसिटिल पिरोल में आपका पुनर्विन्यास हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिरोल का एल्किलीकरण या एसिलीकरण करा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है पिरोल की हॉबेनहॉश सिंथेसिस, जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो हॉबेनहॉश सिंथेसिस में आप पिरोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जिंक क्लोराइड के साथ, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे, किसके साथ, मैथिल साइनाइड के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें अमीन ग्रुप है, आपका C डबल बॉन्ड N ग्रुप है। और जब आप इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं अमीन ग्रुप का, तो क्या बन जाएगा आपका 2 एसिटिल पिरोल बन जाएगा। ये नेम यहाँ आना चाहिए, 2 एसिटिल पिरोल आपको मिल जाता है। तो ये भी एक तरह से
एसिटिलीकरण की मेथड मान सकते हैं आप इसको, होबेनोस रिएक्शन को भी। बट इसमें आपको इसके रिएजेंट स्पेशली ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन कई बार पूछी जाती हैं। तो होबेनोस रिएक्शन में जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपको मैथिल साइनाइड से रिएक्शन करानी है, इंटरमीडिएट इमीन कंपाउंड बनाना है, देन उसका जल अपघटन करना है। तो इस टाइप से आप स्टेप वाइज इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, जो कि आप बेंजीन में पढ़ते हैं। तो जब पिरोल की रिएक्शन कराते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो आप जानते हैं कपलिंग रिएक्शन के लिए हम किससे रिएक्शन कराएंगे, डाइएजोनियम लवण से। और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं आप, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, डाइओजोनियम जो सॉल्ट है वो जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कहाँ जुड़ना है आपका, सेकंड पोजीशन पे। तो इस तरह से पिरोल की कपलिंग रिएक्शन आप करा सकते हैं सेकंड पोजीशन पे। इनमें से मैकेनिज्म आपको किसी की नहीं पढ़ने की ज़रूरत अभी, क्योंकि पूछी भी नहीं जाती है, और इतनी डिटेल में आप हर रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ भी नहीं पाएंगे कि ये चैप्टर वैसे ही बहुत बड़ा है, लेंदी, ये बहुत रिएक्शन हो जाएंगे आपकी। तो उनके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगी, जिसकी मैकेनिज्म हमें पढ़ना ज़रूरी होगा, उसको हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर। नेक्स्ट रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि क्या कराएंगे आप, किसके साथ रिएक्शन होती है, अमीन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको एक अमीन कंपाउंड दिख रहा है सेकेंडरी, और फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों की जब रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, पिरोल के साथ, तो आपको डाईमेथिल अमीनो जो सब्स्टिट्यूटेड अमीन है वो आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये मैनिक रिएक्शन होगी पिरोल की। तो ये जितनी भी रिएक्शन थी, ये सब में क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। इस आपकी 10 रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ी हैं पिरोल की में, फर्स्ट से लेके 10 तक। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है पिरोल की रिएक्शन की, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप 10 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो जब आप पिरोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आपका, मैलिनीमाइड प्रोडक्ट बनता है, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैलिनीमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये आपका पिरोल की ऑक्सीडेशन कराने पर मैलिनीमाइड प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। जब पिरोल का कराते हैं तो अपचयन के अलग अलग कुछ मेथड हैं कि आप कौन सा अपचायक ले रहे हैं, उसके आधार पर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप पिरोल का अपचयन कराते हैं जिंक और एसिटिक अम्ल के साथ, तो आपको मिलता है पिरोलिन, मीन्स डाईहाइड्रेट कंपाउंड मिलता है आपको 2,5 डाईहाइड्रोपिरोल। पिरोलिन मीन्स एक ही डबल बॉन्ड का अपचयन होता है। लेकिन जब आप पिरोल का अपचयन कराते हैं रेड फास्फोरस और आचाई से, तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है और टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट आपको मिलता है। आप देख रहे हैं दोनों ही डबल बॉन्ड जो है उनका रिडक्शन हो गया है, और क्या बन रहा है आपका, टेट्राहाइड्रो पिरोल बन रहा है। इसी तरह जब पिरोल का अपचयन आप कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकेल और H2 की प्रेजेंस में, तो भी क्या बनता है, टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट ही बनता है और पिरोलिडीन आपको प्राप्त होता है। तो दो कंडीशन है, या तो डाईहाइड्रो प्रोडक्ट प्राप्त हो या टेट्राहाइड्रो। तो डाईहाइड्रो के लिए क्या था, जिंक और एसिटिक अम्ल, और टेट्राहाइड्रो के लिए रेड फास्फोरस HI ले लीजिए, या निकेल की प्रेजेंस में उसका हाइड्रोजन से क्या करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए, तो भी आपको टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से पिरोल के डिफरेंट डिफरेंट जो रिडक्शन है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है रिएजेंट, उनके साथ पिरोल कैसे अभिक्रिया करता है।
तो हालांकि पिरोल की जो मेन हमने पढ़ा था स्टार्ट में भी 5 मेंबर कंपाउंड है, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट कुछ न्यूक्लियोफाइल के साथ भी जब ये रिएक्शन करता है तो कैसे कर सकता है, कुछ एक दो जो आपके एग्जांपल्स हैं बुक में उनको हमने यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया है। तो सबसे पहले किसके साथ है, गिरण्यार अभिकर्मक के साथ। आप जानते हैं RMGX जो होता है आपका, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपका जो जितने भी जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें नाइट्रोजन जो है आपका N जो है आपका वो प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जाके जुड़ेगा जनरली। तो यहाँ पे भी किस पे जाके जुड़ जाता है, मैग्नीशियम जो हैलाइड है वो नाइट्रोजन पे जाके जुड़ेगा और क्या बनेगा, पिरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इसी तरह आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, एन सोडियो पिरोल बनेगा। कार्ब लिथियम के साथ कराइए, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ, तो लिथियम किस पे जाके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिल जो रिएजेंट है उनके साथ भी कुछ अभिक्रियाएं पिरोल शो कर सकता है। मेन जो रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, बट कुछ केस जो न्यूक्लियोफाइल के हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थी आपकी पिरोल की केमिकल रिएक्शंस। तो इसके साथ हमारा पिरोल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारा 5 मेंबर कंपाउंड है उसको डिस्कस करेंगे, फ्यूरेन और थायोफेन।